हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को करुण रस और हास्य रस पढ़ाने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि करुण रस क्या है और हास्य रस क्या है। ठीक है, पहले तो जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैसे पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह अलग तरीके से पूछा जाएगा, यानी कि ऑप्शनली क्वेश्चन होंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको सीधे शोक बताना है। ठीक है, आपको सीधे शोक बताना है। और परिभाषा आपको सिर्फ इसलिए समझ लेना है कि परिभाषा समझने से आपको पता चल जाएगा कि करुण रस है क्या। क्योंकि देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा भाव उत्पन्न होने पर करुण रस होता है, कौन सा भाव उत्पन्न होने पर हास्य रस होता है। तो यहाँ पर आप जब आप परिभाषा जानते रहोगे तभी तो आप बताओगे कि कौन सा भाव उत्पन्न होने पर करुण रस होता है और कौन सा भाव उत्पन्न होने पर हास्य रस होता है। तो जैसा कि यहाँ पर है, जब किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर, नष्ट हो जाने पर जो भाव उत्पन्न होता है वह जो है करुण रस होता है। तो यहाँ पर आप करुण रस का देख सकते हैं, आशंका जताई जाए या उसका कोई अनिष्ट होने पर जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है वह शोक का भाव होता है। इस तरह से यह शोक का भाव हो गया। अब आपको करुण रस समझ में आ गया होगा, जहाँ दुख का भाव उत्पन्न होता है, यानी कोई बिछड़ जाता है या फिर कोई मर जाता है या फिर कोई चीज़ अनिष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ऑप्शनली में कुछ भी बने, ठीक है, ऑप्शनली में कुछ भी बने तो आप करुण रस बता सकते हो कि हाँ ये करुण रस है। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस में दो ही रस है, करुण रस, हास्य रस, तो दो ही रस पूछा जाएगा। तो आप लोगों को एकदम 100% करुण रस, हास्य रस को एकदम निचोड़ कर पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि 2 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम्पल भी ज़्यादातर एग्जाम्पल भी ही पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, राम जी जब सीता को खोज रहे थे तो उस टाइम पर रो रो कर सबसे पूछ रहे थे, यानी कि पशु पक्षी सबसे पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता को देखी है। ठीक है, तो वो रो रो कर, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा रस है। तो आप सिंपल से देख लो, आप सिंपल से देख लो कि कौन सा रस है। आसानी के साथ पता चल रहा है कि कोई आदमी रो रो कर पूछ रहा है कि मेरी सीता कहाँ है, किसी ने मेरी सीता को देखा है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो हर एक प्रश्न मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट अच्छी तरीके से समझाऊंगी, जिससे कि आपके 95 कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से एग्जाम्पल देता है तो आप करुण रस लगाना। और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और भी दे दिया है, और जो वैसे तो यही दो पूछे जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कोई और भी पूछा जाता है तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जहाँ पर शोक का भाव हो, जहाँ पर दुख की अभिव्यक्ति हो, वहाँ पर आपको करुण रस लगाना है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल है, एक तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दूसरा ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जहाँ पर दुख की अभिव्यक्ति होगी वहीं पर करुण रस लगाना है। ठीक है, हर एक आप चौपाई हुआ या फिर पद्यांश हुआ, कोई भी चीज़ आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है, हर एक बच्चे को पता चल जाता है कि ये जो है यह शोक का भाव उत्पन्न कर रहा है, तो वहाँ पर आपको करुण रस लगा देना है। अब हम आ चुके हैं हास्य रस में। ठीक है, तो हास्य रस में आप लोगों को जहाँ पर, ठीक है, पहले तो अस्थाई भाव जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है अस्थाई भाव ही पूछा जाए। तो अस्थाई भाव हास होता है, हास्य का। और परिभाषा आप लोग जान लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करने में आसान। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। उसके बाद परिभाषा, किसी पदार्थ या व्यक्ति या असाधारण आकृति या विचित्र वेशभूषा, अनोखी चेष्टाओं से हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वो उसे हास कहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं जिसे देखकर आपको हंसी आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हास का भाव उत्पन्न होगा। किसी व्यक्ति की आकृति ऐसी है जिसे देखकर आपके मन में हंसी आ रही है, तो वहाँ पर हास का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ लो, क्योंकि अभी आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा
कि आप याद करके लिख दो, ठीक है। वो सब कुछ नहीं है, ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा भाव उत्पन्न होने पर हास रस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जहाँ पर आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर हंसी आ रही है, वहाँ पर आप हास का टिक करोगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिया है जो आप लोग देख लो और इतना ध्यान रखना जहाँ पर हंसी आए। पहले इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अभी ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। 20 नंबर के आपके ऑप्शनली क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपका करुण रस, हास्य रस भी आता है, ठीक है। रस, छंद, अलंकार भी आता है। तो हास रस का उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबीनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि, भय मुनि वृंद सुखारे, ठीक है। शिला सब चंद्रमुखी परसे बद मानुज कंज, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी कानन कर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, ऐसे पूरा जो है पंक्ति, और पूछा जाएगा कि में कौन सा रस है। तो आपको सिंपल सा बता देना है हास्य रस है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, इससे तरीका और कुछ नहीं है आपको रस पहचानने में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर